हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ सॉफ्ट लॉन्च की बात करने के लिए, जो कि आपको देखने को मिल जाता है सेक्टर 83 के अंदर, जो कि रहने वाला है आपका SS ग्रुप का। यहाँ पर जो है आपको एक ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, एक बार आप दिए गए नंबर पे कॉल करके कंफर्म करिएगा। इसी के बाद अपना EOI जो है सबमिट करिएगा। अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना आप बिल्कुल भी इसके अंदर EOI सबमिट मत करिएगा, क्योंकि अभी जो है चीजें अंडर दी डेवलपमेंट है। रेरा अभी नहीं आया है। रेरा आपको बहुत जल्द इसके अंदर आता हुआ दिखेगा। तो जब रेरा आ जाएगा तो पिक्चर एकदम 100% जो है आपको ट्रांसपेरेंट होते हुए दिखेगी। आज जो हम जितनी भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये रहेगी एक टेंटेटिव बेस के ऊपर, लेकिन इसके अंदर भी एक थोड़ा सा क्रक्स आ गया है कहानी के अंदर कि लाइसेंस जो है फ्लोर प्लान का हो या लैंड का हो, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होके आ चुका है। तो इस वजह से जो है आपको यूनिट की कंफर्मेशन इसी टाइम पे मिल जाएगी, EOI के टाइम पे ही। तो एक बार आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार अंदर चलते हैं और एक बार समझते हैं कि किस लोकेशन पे आपको जो है ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, और फिर हम लोग इसके अंदर डिटेल्स की भी बात करेंगे। लोकेशन से पहले मैं थोड़ा सा बिल्डर के बारे में भी बता दूं। वैसे तो सारे के सारे जानते ही हैं SS ग्रुप को, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा 32 ईयर्स प्लस से लेगेसी जो है SS ग्रुप की चलती हुई आ रही है। और अगर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 22 से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं। और आज की डेट में 7 से 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। उनमें से कुछ का तो OC भी आ गया है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज से निकल चुके हैं, लेकिन 4 से 5 प्रोजेक्ट जो है आज की डेट में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर दिख जाएंगे। लैंड बैंक एक बहुत बड़े लैंड एग्रीगेटर रह चुके हैं SS ग्रुप। तो अभी हम लोग चलते हैं, पर लोकेशन समझ लेते हैं। आइए, तो अब हम लोग एक बार लोकेशन की बात कर लेते हैं। और मैंने जो है मैप के ऊपर पूरा का पूरा जो है आपके लिए चार्ट बना दिया है, जिससे कि आपको होगी काफी ज्यादा समझने में आसानी। तो आपको जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है 500 मीटर्स अवे फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे एंड 300 मीटर्स अवे फ्रॉम NH48 देखने को मिल जाती है। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, आपको मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। तो ये आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है NH48, जो कि आपका इधर की साइड आपका जयपुर और आगे की साइड आपका दिल्ली की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपका टोल पड़ता है। उससे पहले ही आपको जो है SS का ही बनाया हुआ खुद का रोड है, जो कि उन्होंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है। 24 मीटर वाइड रोड है। 2023 से वो रोड जो है एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद ये 3 बार ब्लैक टॉप भी कर चुके हैं, क्योंकि रात को ड्राइविंग थोड़ी सी हार्ड होती है इस वजह से। तो ये आपका जो रोड सीधा कनेक्ट करता है आपका सेक्टर डिवाइडिंग रोड की तरफ आपको कनेक्ट कर देता है। जैसा कि आप ये ब्लू वाली लाइन देख रहे होंगे, ये यहाँ से ये आपने लेफ्ट लिया NH48 से, और ये जो आपको मैं बताता हूँ, ये पूरा जो ब्लू वाला रोड जा रहा है ये आपका सेक्टर डिवाइडिंग रोड के ऊपर आपका टच करेगा। तो यहाँ तक जहाँ पे अभी ये आपको लोकेशन हमारी दिखा रहा है, यहाँ तक अभी रोड पूरा का पूरा बन चुका है। लेकिन इससे यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो रोड है, बिल्डर जो है थोड़ा सा बाद में बनाएगा। कारण उसके पीछे ये है, जो कुछ चीजें यहाँ पर हो रही हैं वो यहाँ पर ना हो, नहीं तो ये जो ये रूट है ये काफी ज्यादा बिजी हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। अब जितनी भी मैंने ये मार्किंग करी है, चाहे वो रेड से करी हो, येलो से करी हो, यहाँ पर जो है आपको SS का लैंड जो है पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। ये सामने ही जो है आपका ऑरेंज वाला जितना भी एरिया है 150 मीटर वाइड रोड का है, जो कि फ्यूचर के अंदर एक्सपेंशन का प्लान है, जो कि आपका 220 से लेकर 250 को आपको मीटर का होते हुए बहुत जल्द दिखेगा। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कहने को तो बैंगॉन एक्सप्रेस वे ही कहा जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे। उसके पीछे कारण यहाँ पर आपको 300 मीटर लंबी जो है आपको बेल्ट देखने को मिलती है, जो कि प्रॉपर कमर्शियल बेल्ट है। जिधर आज की डेट में अगर मैं 83 के अंदर बात करूं तो आपको FTH का मेट्रो स्ट्रीट भी देखने को मिल जाता है। तो वो जो आया है पूरा का पूरा, वो आया है आपका कमर्शियल बेल्ट के ऊपर। तो इसीलिए ये जो आगे की पूरी बेल्ट है आपको कमर्शियल बेल्ट देखने को मिल जाती है। SS के पास भी यहाँ पर जो है अपना कमर्शियल बेल्ट है, वो आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। यहाँ पर मॉल और ऑफिस स्पेसेस और काफी सारी चीजें यहाँ पे अंडर द डेवलपमेंट आपको जरूर ही देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये आपका 24 मीटर का वाइड रोड है, जिसके ऊपर ये जो येलो मार्किंग आपको दिख रही है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का आपको ये देखने को मिलेगा जो लैंड पार्सल है। तो उसके अंदर डायगोनली जो है 3 टावर प्लेस करेंगे। अभी हम लोग चलेंगे डिटेल के ऊपर, लेकिन एक बार लोकेशन को एक बार समझाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी था, तो आप इस चीज को देख लीजिए।
तो अब हम लोग एक बार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, डिटेल्स के बारे में बेसिकली कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, किस तरीके से चीज़ जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, पूरे 63 एकड़ के टाउनशिप के अंदर यहाँ पर आपको 3 एकड़ का लैंड पार्सल देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये डेवलपमेंट आपको आते हुए दिखेगी, जिसकी आपको सिंगल एंट्री एग्जिट देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी बैरोन 24 मीटर वाइड रोड के ऊपर आपको देखने को मिलती है, जस्ट कमर्शियल के जस्ट पीछे की तरफ। तो इसके अंदर क्या होगा, पोडियम प्लस 31 की हाइट है, जिससे कि आपका व्यू ब्लॉकेज नहीं होगा। पोडियम का क्या मतलब, पोडियम का ये मतलब वो डबल हाइटेड लॉबी रहेगी, जिसके अंदर आपका क्लब हाउस रहेगा, पूरा का पूरा तीनों टावर का सिंगल आपका जो है पोडियम देखने को मिलता है। तो यानी कि पोडियम के ऊपर आपके जो है टावर जो है प्लेस किए जाएंगे, तो यानी कि सरफेस लेवल जो है तीनों के तीनों टावरों का सेम रहेगा। कैसे, डबल हाइटेड लॉबी, 1,10,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है। और जैसे आपने रेफरेंस के लिए अगर मैं बताऊं, लेवांते देखा है, लेवांते का रेफरेंस आप ले सकते हो कि एक पूरा का पूरा पोडियम और फिर उसके ऊपर आपके टावर्स तीनों वैसे डायगोनली प्लेस करे हुए हैं, तो आपका व्यू ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं होता है। अब अगर इसके अंदर मैं बेसमेंट की बात करूं तो -4 का आपको जो है इसके अंदर बेसमेंट देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको पेमेंट वाले प्लान में एक चीज भी बताऊंगा कि टाइम ड्यूरेशन जो है ज्यादा क्यों लगेगा। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर हर वो एमिनिटीज, हर वो चीज़ दी हुई है जो एक रेजिडेंशियल जो फैमिली होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर आपका प्ले एरिया हो, किड जोन हो, पूरा बैडमिंटन कोर्ट हो। इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल आपका इन्फिनिटी पूल भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आपकी, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब आप ये बना सकते हो कि आप वेकेशन मना रहे हो, क्योंकि लग्जरी पूरा का पूरा थीम रहने वाला है। इसके अंदर कोई भी डाउट और चिंता की बात नहीं है कि आपको किस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो टावर्स के अंदर क्या किया है, B1, B2, B3, ये 3 टावर आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अगर मैं टाइपोलॉजी की बात करूं तो 2 टावर के अंदर आपके 3 BHK हैं, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस पाउडर, जो कि आपका 1940 स्क्वायर फीट का है। अब अगर मैं 4 BHK का जो सिंगल टावर है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 2360 स्क्वायर फीट का आपको 4 BHK प्लस स्टडी प्लस पाउडर वॉशरूम देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर सबसे मेन समझने वाली बात क्या है, ये 4 टू अ कोर अपार्टमेंट है, लेकिन 4 टू अ कोर ऐसा अपार्टमेंट है कि जिसके अंदर आपको जो आपका फॉयर एरिया कहना चाहूँ मैं, वो आपको वैसे लिफ्ट का जो एरिया होता है, जैसे आप लिफ्ट से निकले लॉबी वाला एरिया, वो आपको प्राइवेट देखने को मिलता है। वो कैसे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रक्स है, कहीं ना कहीं स्वास्तिक जो होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा कैटर करता है, क्योंकि उधर से ही थीम लिया हुआ है कि इसके अंदर आपकी ना किसी भी अपार्टमेंट से वॉल टच होगी, ना ही किसी भी अपार्टमेंट की सेम लॉबी होगी। तो आपकी लॉबी भी अलग है, आपका अपार्टमेंट भी अलग रहेगा, और हर टावर के बीच में कहीं ना कहीं आपको 20 मीटर की पूरा का पूरा गैप देखने को मिलेगा। तो प्राइवेसी को लेके भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ जो 20 मीटर का गैप है उससे क्या होगा, आपका व्यू ब्लॉकेज नहीं होगा, आपको सनलाइट प्रॉपर आएगी, वेंटिलेशन जो है आपका काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। अब अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो आपको 3+1 का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, हाई स्पीड एलिवेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो अगर मैं कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात करूं तो खुद एसएससी करता है, और अगर मैं आर्किटेक्चर या डिजाइन बाय की बात करूं तो अभी असाइन नहीं हुआ है, बट फिर भी ये आज तक जो है लगभग मेजरली जो है आप लोग के साथ ही करते हुए हैं, तो होपफुली शायद इनके साथ ही हो। लेकिन एक चीज़ और है, पर अपार्टमेंट्स के साथ जो है एक कार पार्किंग आपको मिलती है। अगर एडिशनल आप लेना चाहते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पोजीशन टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो 2031 के एंड में या फिर 2032 के स्टार्टिंग में आपको लगभग जो है देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज आप टाइम होराइजन आज से लगा के चलिए ना। रेरा जो एक्सपेक्टेड है लगभग आपका सितंबर मिड के अंदर, तो सितंबर मिड से आप 5 साल लगा लो, या फिर आप अक्टूबर से 5 साल लगा लो, जैसा भी रेरा आता है। रेरा आने के बाद 5 साल का एक टाइम होराइजन होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको पोजीशन होते हुए दिखेगा। अब इसके अंदर ये बात आएगी कि जी पैसे कितने देने हैं, और इसके अंदर कुछ ऑफर है या नहीं, और अगर ले भी लिया तो क्या इन्वेस्टर इसके अंदर से एग्जिट कर पाएगा, क्या ये एंड यूजर प्रोडक्ट है। तो आपके लिए अब हम चलते हैं एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर और चीजों को एक बार सिंपली वे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से पूरी इन्वेस्टमेंट आपको पैसों के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए मेरे साथ। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी फाइनेंस की, और उसके बाद हम लोग एप्रिसिएशन की भी बात करेंगे। तो अगर मैं बताऊं आपको किस रेट पे चीजें आ रही हैं, तो आपको मिल जाती हैं 16,000
10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इसके अंदर आज की डेट में अगर आप EOI सबमिट करते हो जो कि आपका 10 लाख रुपए का रहेगा बैंकेबल, जिसके अंदर अगर आप यूनिट भी लॉक करना चाहते हो तो वो यूनिट भी आपकी लॉक हो जाएगी और रेरा अकाउंट के अंदर जो है पैसे लिए जाएंगे जो कि मास्टर अकाउंट है। तो 10 लाख रुपए देके आप अपनी जगह बना सकते हो, जिसका बेनिफिट जो मिलेगा आपको 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रहेगा, जो आपको कंपनी की साइड से इनॉग्रल ऑफर देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं पेमेंट प्लान की कि किस स्ट्रक्चर में पेमेंट आ रही है, तो आपको 20, 30, 50 की पेमेंट प्लान पे ये आपको जो है प्रोजेक्ट आपको सर्व किया जा रहा है, जिसके अंदर 20% आपको 60 डेज के अंदर कवर करना है पूरा का पूरा। उसके बाद जो आपकी पेमेंट जाएगी सीधा 2 साल बाद। और अगर मैं 20% की भी बात करूं तो लगभग 60-62 लाख रुपए के आसपास की आपको इनिशियली पेमेंट करनी है। उसके बाद सीधा 2 साल बाद जो है आपको फिर उसके अंदर जो है 10% का हिस्सा देना है, जिसके अंदर आपका पोडियम लेवल तक का जब काम हो जाएगा तो उसके अंदर देखिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग स्टेज होती है ना तो उसी के अंदर सबसे ज्यादा मेजर और बड़ा टाइम लगता है कि आपका पहले 4 लेवल बेसमेंट बनेंगे, फिर आपका पोडियम बनेगा, और जब पोडियम की जब आपकी सीलिंग हाइट डलेगी उस टाइम पे जो है आपको ये पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 30% का वो जाएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर पे। तो सुपर स्ट्रक्चर में फिर आपको जो है 7-8 साल का तो आराम से टाइम मिल जाता है। और फिर 50% जो है आपका लास्ट में 20% अप्लाई ऑन ओसी, 20% रिसीव ऑन ओसी एंड 10% ऑन पोजीशन। कुछ इस तरीके से जो है आपको ये पेमेंट प्लान कस्टमाइज करके मिल जाता है। तो आप इसको कह सकते हो काइंड ऑफ 20, 30, 50, या फिर आप इसको CLP का भी दूसरा नाम दे सकते हो। बट मैं एक चीज कहूंगा, इसके अंदर ना टाइमलाइन काफी अच्छी है। तो अब काफी सारे जने ये सोच रहे होंगे कि ऑफर जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी की साइड से आपको 500 का है, बाकी एक बार आप डिस्कस करिएगा ऑन कॉल, वहां पर हम लोग इसके बारे में एक बार बात कर लेंगे। बट इसके अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, देखिए मेरे को ऑन कॉल नहीं पता कि आप कितने जेन्युइन बायर हैं, कितने पोटेंशियल बायर हैं, आपको उसके लिए एक बार आना होगा। इस चीज की मैं आपको इंश्योरिटी देता हूं कि आप जब आओगे आपका आना वेस्ट नहीं होगा, और आपको जो डील मैं दूंगा वो एकदम सुपर डील आपको दूंगा, जो कि आपकी प्राइस में बेस्ट रहेगी और यूनिट के अंदर भी बेस्ट रहेगी, और शेयर सर्विस तो हमारी है ही लाजवाब। तो आपको उसके अंदर तो बिल्कुल भी दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि देखिए एक रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर है, हम रेरा रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर हमारी एक खुद की जिम्मेदारी बन जाती है और हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं है कि कोई चीज आपको सेल कर रहे हैं। तो अगर आपका मन बनता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप विजिट के लिए आइए, वहां पर एक बार टेबल पे बैठ के हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कहाँ तक क्या चीजें मैनेजेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज अ बिल्डर की साइड से, जैसा आपको पता है मैं हर वीडियो के अंदर इस चीज का जिक्र करता हूँ, बिल्डर से जरूर मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ कि बिल्डर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टिल दी पोजीशन उनको क्या रेंट देखने को मिलेगा। तो बिल्डर का कहना ये है, अगर मान लेते हैं बहुत बुरी भी सिचुएशन हो जाती है, उस हिसाब से भी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को देखते हुए लगभग जो है 19,500 से 21,000 रुपए के आसपास जो है आपको कहीं ना कहीं ये पोजीशन के टाइम पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ड्यू टू क्या क्या इसके एप्रिसिएशन के फैक्टर्स रहेंगे, अगर वो सारे भी अगर इन्वॉल्व अगर कर लिए जाएं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है 23,000 प्लस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि इसके अंदर एक साइज जो इन्होंने निकाला है वो बिल्कुल एक एंड यूजर प्रोस्पेक्ट से निकाला है। आज की डेट में अगर हम 1600 की बातें करें तो एंड यूजर को वो छोटा लगता है, 2200 की अगर हम बात करें तो वो एंड यूजर को बड़ा लगता है। तो उसके बीच का कहीं ना कहीं एकदम टारगेट जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल तीर लगाए निशाने पे। तो इन्होंने 1940 स्क्वायर फीट का जो अपना अपार्टमेंट निकाला है, ये मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि एकदम परफेक्ट है, एंड यूजर के लिए है ये एकदम प्रोजेक्ट। और इसके अंदर अब क्या फैक्टर्स हैं जो एप्रिसिएशन के होंगे, एक बार आइए अब हम स्क्रीन चेंज करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं मेनली जो मैंने निकाले हैं, है तो वैसे बहुत सारे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे, NH48 और आपका न्यू गुड़गांव की साइड बहुत डेवलपमेंट हो रही है। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसी डेवलपमेंट्स के बारे में आज जिक्र कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत जल्द ही होते हुए दिखेगी, और उसमें से कुछ हिस्सों पे तो काम बहुत तेजी से आज की डेट में चल भी रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिल जाती है साइबर सिटी 2, जो कि आपको क्लोवर लीफ के जस्ट दोनों सेक्टर लगते हुए दिख जाते हैं। वहां पर आपको साइबर सिटी 2 आती हुई दिखेगी। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जब एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होगा तो उन लोगों को पास में ही एक अच्छी क्लास के अंदर रहने का घर तो उनको चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरी
तो आपको नियर बाय जो है आपको ग्लोबल सिटी देखने को मिल जाती है, जिसके वेसिनिटी के अंदर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मतलब 23,000 रुपए के प्लस ही सारी चीजें लगभग आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम मैक्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं 21,750 का रेट है, फिर पीएलसी भी है, जीएसटी भी है, सारी चीजें हैं। इसीलिए मैंने एक फिगर ऐसी पकड़ी है जो आपकी पॉकेट से जाएगा। तो विदिन 2 किलोमीटर आपको जो है एक बहुत अच्छा रेट पे आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम लोग बात करें ग्लोबल सिटी के जस्ट ऑपोजिट जो है आपको विजन सिटी देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको आने वाले टाइम पे बहुत जबरदस्त वाली जो है ट्रेड मार्केट होती हुई दिखने वाली है इस एरिया के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जस्ट आपको ट्रम्पेट जंक्शन के पास जो है एयर टैक्सी देखने को मिलती है, और इसके जस्ट लाइन जो लगा हुआ है वो आपको गुड़गांव का ISBT आते हुए दिख जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये रेड वाली जो लाइन है पूरी की पूरी मेट्रो की लेन है, जो आपकी रैपिड वाले जो मेट्रो है उधर से कनेक्ट होके यहाँ से सीधा जो है मानेसर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पर इसका जो है आपको मेट्रो स्टेशन भी आता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो गैप की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको लगभग जो है 1 से 2 किलोमीटर का गैप देखने को मिल जाता है, और ये वॉकिंग डिस्टेंस है। आज की डेट में 1-1.5 किलोमीटर का मतलब क्या है, 15 मिनट। तो ये कुछ 5 ऐसे फैक्टर्स हैं। अब बात करने को तो हम लोग इधर की भी कर सकते हैं, जो आपका एलिवेटेड SPR बनने जा रहा है ना। तो लेकिन हम वो सब नहीं कर रहे क्योंकि वो आज के डेट में सबको पता है, वो सारी चीजें हो रही है, इनके बारे में भी लगभग सबको पता है, बट जो ऑडियंस नहीं जानती उनको एक बार मेरा बताना फर्ज है। तो इस सारे फैक्टर की वजह से, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होनी है लगभग आपकी जो है 3-4 साल से लेके और आपके 10-12 साल तक की है डेवलपमेंट। तो लेकिन ये प्रोजेक्ट तो उसी के बीच में कहीं ना कहीं डिलीवर होगा। तो इसलिए जो हमने प्राइस जो बिल्डर की साइड से आया है वो लगभग आपको 20 से 21,000 रुपये आप मान के चल सकते हो, बेयर मिनिमम इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इसके अंदर डिटेल्स। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट के अंदर तो आप बिल्कुल एक बार दिए गए नंबर पे कॉल करके साइट विजिट जरूर प्लान करिएगा, क्योंकि जो कमिटमेंट VSG इंफ्राटेक देता है वो VSG इंफ्राटेक निभाता भी है। तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कर जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।